हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत कुछ ट्राई कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में नया कुछ करने का। और हमारे बहुत से जो साथी हैं वो ज़रूर मिस कर रहे होंगे क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि हम बाहर जा ही नहीं सकते। जो विज़िट करने के आदी हैं उनको लग रहा होगा कि वो विज़िट नहीं कर पा रहे और उनको एक जगह बैठना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है और इस मौके में आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हैं और अपने वक्त का आप यूज़ कर रहे हैं। और ये वक्त यूज़ जो आप कर रहे हैं ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल ग्रूम करेगा। लेकिन साथियों, कई बार आपने ये सोचा कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि नेगेटिव सिचुएशन आई है, पता नहीं क्या होगा। और इस नेगेटिव सिचुएशन का मतलब ही ये होता है कि बस अब सब कुछ नेगेटिव होने लगा। लेकिन सच तो ये है कि नेगेटिव सिचुएशन, मेरा मानना है, इसका मतलब है नया रास्ता, एक चेंज, एक बदलाव जो आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। जब आप उस चेंज को पहचानते हैं, उस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं, तो आपको कुछ टाइम बाद लगता है कि वो वक्त आपको एक बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन तोहफ़ा देकर गया है जिसका आप बरसों बरस से इंतज़ार कर रहे थे। और जब ये चीज़ आपको मिलती है तो उसका अंदाज़ा आपको बाद में होता है। उस वक्त आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि ये नेगेटिव सिचुएशन है, इसने आपको घेर लिया है। लेकिन उसके गुजर जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये सिचुएशन वाकई आपके काबिल थी और आपको बहुत कुछ दे कर गई। साथ ही ये भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो आप कभी घबराइए मत, हिम्मत रखिए और उस नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाइए। आप उससे कुछ सीखिए। अगर आप उससे कुछ सीखेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत मजबूती से खड़ा करेगी। यकीन मानिए, लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के इस दौर में जब लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों को मैंने काउंसलिंग दी, उनसे मैं मिली, 70% लोग ऐसे थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे, जिनको ये पता नहीं चल रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, उनको किस मुकाम पर पहुंचना चाहिए, उनको किस काम को चुनना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से आप बचिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस सब पर आप काबू पाएँ, आप इससे बाहर निकलें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन को चेंज कर दीजिए। अपने उठने, बैठने, खाने, काम करने का जो तरीका है, अपने लाइफ स्टाइल को आप बदल दीजिए। और जब आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल देते हैं तो आपका सब कुछ बदल जाता है। यकीनन साथियों, जब आप सब कुछ बदल देते हैं, अपना रूटीन बदल देते हैं, तो आपका सब कुछ बदल जाता है। ये बात तो आप मानते हैं ना कि कुछ आपका है या नहीं है, डेस्टिनी पर आपका हक नहीं है, लेकिन जो 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं, उस पर आपका हक है। उनको आप अपना बना सकते हैं। अपने तरीके से आप अगर उनको जिएंगे, एक प्लानिंग, एक मैनेजमेंट के साथ अगर आप जीते हैं, तो वो वक्त आपका रहता है। बस बेशक आपको इतना करना है कि आप नेगेटिव वक्त को, नेगेटिविटी को पॉजिटिव नज़र से देखें। अगर आप पॉजिटिव नज़र से देखेंगे तो वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी। और इस दौर ने हमें आपको सब कुछ, बहुत कुछ सिखाया है। इस टाइम आप अपने फिजूल खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। आप जहाँ खर्च करते हैं वहाँ ये देखिए कि वो काम का है या नहीं है। ज़बरदस्ती आप पैसों को ज़ाया मत कीजिए। आपकी मेहनत की जो भी इनकम है उसको आप वहाँ खर्च कीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो ये इस वक्त ने आपको ये भी सिखाया है कि आपको कहाँ पर, किस तरह से, कैसे खर्च करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि नई लर्निंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये नई लर्निंग अगर आज आपके लिए कारगर नहीं होगी तो बेशक ये फ्यूचर में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देकर जाएगी। आपके लिए अर्निंग का एक दूसरा सोर्स बनेगी जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो नेगेटिव टाइम में कोशिश कीजिए कि नई लर्निंग को आप एडॉप्ट कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बेशक, क्यों नहीं, वो ही सब कुछ होगा जो आप करना चाहते हैं। जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं वो बेशक आपको ज़रूर मिलेगी। साथियों, ये बात भी तय है कि हम में से सभी लोग, हम सभी एक सेफ़ फ्यूचर चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि ऐसी फील्ड हो जो उनके लिए सेफ़ हो, सुरक्षित हो, जिसमें वो खुद को संभाल के रख सके और उनको किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं हो। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब आप सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं।
और सही वक्त पर लिया गया सही फैसला आपको बेशक वहाँ ले जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं। जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, आपका सही वक्त पर लिया हुआ फैसला आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि कई बार हम अपने फ़ैसलों पर दूसरों को शामिल कर लेते हैं और दूसरों से पूछते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने फ़ैसले खुद लीजिए, उसमें किसी को शामिल मत होने दीजिए। अगर आप फ़ैसले खुद लेंगे, चैलेंज का सामना आप करेंगे, तो आप आगे निकलते जाएंगे और आपके जो चैलेंज हैं, आपकी जो चुनौतियाँ हैं, वो सब आपसे पीछे छूटती चली जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि हम दूसरों से बात करते हैं, झूठी दिलासा लेते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, वो हमें कंफ्यूज करते हैं और कंफ्यूज होने के बाद हम बैठ जाते हैं। हमें लगता है बस अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या आपने सोचा कि दिल आपका है, दिमाग आपका है, सोल आपकी है, तो दूसरा इंसान भला आपको कैसे कुछ बता सकता है? वो आपको गाइड कैसे कर सकता है? वो आपके दिल की बात कैसे सुन सकता है और दिमाग में क्या चल रहा है उसको वो कैसे जान सकता है? वो तो आपको ही जानना पड़ेगा अपनी समझ से। आज इतना ही साथियों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक फेस रीडर हूं, वॉइस रीडर हूं, करियर काउंसलिंग करती हूँ आपका फेस देखकर, आपकी वॉइस को सुनकर। इंट्यूटिव रीडर हूँ, इंट्यूशन के ज़रिए ये जानती हूँ, बताती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है या वो नहीं सही है। ये सब इंट्यूशन के ज़रिए, आपकी आवाज़ को सुनकर, आपके फेस के ज़रिए, ये सब देखकर मैं आपको बताती हूँ। काउंसलिंग करती हूँ, ब्यूटी काउंसलिंग भी करती हूँ, एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन हम अपनी कमियों से डिप्रेस हो जाते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे एक्सप्रेशन को बहुत हद तक चेंज कर देता है, जिससे आपकी कमियाँ छुप जाती हैं और आपकी जो खूबियाँ होती हैं वो नज़र आने लगती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हीलिंग है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो टूट जाते हैं बहुत सी बातें सुनने के बाद और आखिर में वो हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है वो अब कुछ नहीं कर सकते। तो उनको हीलिंग देना, नया हौसला देना, नई हिम्मत के साथ उनको फिर से खड़ा करना और जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहते हैं उस फील्ड में उनको गाइड करना, ये सब मेरा इंट्रोडक्शन है। अगली बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।